नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। अब तक मोहरों के सहारे राजनीतिक खेल खेल रही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक राजनीतिक संदेश देने का प्रयास कर रही भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक दिग्गज नेता को मैदान में उतार दिया है और बीजेपी के दिग्गज नेता अब ये बता रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री, जिनको सुशासन बाबू अपने आप को कहलवाना बहुत पसंद है, वो कानून व्यवस्था की स्थिति के मामले में पूरी तरह से फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता ने कही है। भारतीय जनता पार्टी के उस नेता ने कही है जो कि नीतीश कुमार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा ने ये बता दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरह से फेल हो गए हैं और उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में हंगामा मचा दिया है, बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। सबसे पहले मैं आपको खबर दिखाता हूं, वो कंट्रोल रूम से कहूंगा वो खबर आपको दिखाए और इस खबर में देखिए आज तक की खबर, माफिया बेलगाम, पुलिस लाचार नजर आ रही है। दैनिक भास्कर ने भी खबर लगाई है कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने माना बिहार पुलिस प्रशासन है कमजोर और बिहार में बालू माफिया, बिहार में शराब माफिया, इन तमाम माफियाओं का जिक्र कर रहे हैं। अब इस खबर को हटा दीजिए और क्या कहा विजय सिन्हा ने, ये जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प है कि विजय सिन्हा, जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से बिहार में एक के बाद एक, और पूरे बिहार की बात ना करें, बिहार की राजधानी पटना की सिर्फ बात कर लूं तो बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार की रात को एक और कारोबारी मार्ट के मालिक विक्रम झा की हत्या कर दी गई, गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरभंगा के रहने वाले और इससे पहले दो अन्य कारोबारी गोपाल खेमका और रामानंद यादव की भी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहा है, लगातार सवाल उठ रहा है। और ये सवाल अब तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के नेता उठाया करते थे, खासतौर से एनडीए गठबंधन में शामिल, एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर सत्ता का सुख भोग रहे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल चिराग पासवान इस सवाल को उठा रहे थे। लगातार वो कानून व्यवस्था के मसले को उठा रहे थे और जब एक और कारोबारी की हत्या हो गई तो उसके बाद चिराग पासवान ने क्या पोस्ट किया एक्स पर, वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, कंट्रोल रूम लाइएगा। चिराग पासवान क्या लिख रहे हैं कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। और चिराग पासवान ने ये पोस्ट किया, ये ट्वीट किया और उसके बाद एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, हटा दीजिएगा। और वो बड़ी खबर जो है, चिराग पासवान के जीजा लोकसभा के सांसद अरुण भारती साहब ने पोस्ट किया। और अरुण भारती साहब ने क्या पोस्ट किया, आपके स्क्रीन पर अब दिखाता हूं कि चिराग पासवान के बहनोई जो लगातार चिराग पासवान के बात करते रहे, लगातार वो ये कहते रहे कि चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि अप्रत्याशित हार के डर से राजद के आपराधिक तत्व जो बिहार में जंगल राज 2.0 लाना चाहते हैं, बौखलाहट में अब चिराग पासवान जी को सोशल मीडिया पर बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। यह धमकी बिहार के सम्मानित पत्रकार के सोशल मीडिया पोस्ट पर दी गई एफआईआर संख्या, और ये जो पूरा उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया उसका उन्होंने एक तरह से जिक्र किया। अब आपको कॉपी में दिखा देता हूं कि लोजपा के नेता की तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई गई है बिहार के पुलिस में, वो लेटर आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं। और ये शिकायत दर्ज कराई, जाहिर सी बात है, केंद्रीय मंत्री, एनडीए गठबंधन में शामिल नेता, एनडीए गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल के राष्ट्रीय मुखिया को इस तरह की धमकी आना, और वो भी जो लगातार बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लगातार बिहार की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, इसको हटा दीजिएगा। और अब ये सवाल जब पूछा गया उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साहब से, तो उन्होंने बालू माफिया का जिक्र किया, जमीन माफिया का जिक्र किया, शराब माफिया का जिक्र किया, और इन तमाम माफिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की कमजोर कड़ी के कारण इनका मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आरोप वो राष्ट्रीय जनता दल पर लगाते हुए नजर आए, इन तमाम माफिया को वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ बताते हुए नजर आए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि बिहार पुलिस एक कमजोर कड़ी है, बिहार का पुलिस प्रशासन लाचार है और इस वजह से
गुंडे गुंडई कर रहे हैं, माफिया अपने आतंक का राज फैला रहे हैं। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार की वर्तमान सरकार के लिए गोदी मीडिया आज के माहौल में जंगल राज जैसे शब्दों का प्रयोग कतई नहीं करेगी। लेकिन हालत तो खराब हो रही है, लगातार हालत खराब हो रही है। गठबंधन के सहयोगी दल के नेता सवाल उठा रहे थे और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सवाल उठाने लगे हैं। इसके पीछे की राजनीतिक कहानी क्या है, आपको याद दिला दूं। ये विजय सिन्हा साहब वही हैं जो बिहार विधानसभा में स्पीकर हुआ करते थे, तो नीतीश कुमार के साथ इनकी बड़ी झड़प हुई थी, बहुत वाद विवाद हुआ था। बाद में ये प्रदेश अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के। फिर नीतीश कुमार और बीजेपी जब फिर से साथ आए, उप मुख्यमंत्री बन गए और इन्होंने एक बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने संस्थापक, अपने बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में लाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को तब तक सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएगी जब तक बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। बाद में जब नीतीश कुमार थोड़े से अड़ गए तो उनको अपना बयान वापस लेने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब भाजपा खुलकर मैदान में उतर गई है, विजय सिन्हा साहब खुलकर मैदान में उतर गए हैं और वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि बिहार की पुलिस फेल हो गई है, पुलिस प्रशासन लाचार है और पुलिस की कमजोर कड़ी के कारण बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो, वो अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं। और जब मैं बिहार पुलिस का जिक्र कर रहा हूं तो ये सीधा सीधा नीतीश कुमार के साथ कैसे जुड़ जाता है। बिहार के ज्यादातर लोग ये जानते हैं, इस देश के भी ज्यादातर लोग जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार साहब यूट्यूब पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो देश के भी ज्यादातर लोग जानते हैं कि हमेशा से बिहार की पुलिस यानी गृह मंत्रालय जो है वो बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब ने अपने पास ही रखा हुआ है। गृह मंत्रालय वो किसी को नहीं देते हैं, तो गृह मंत्री भी वो खुद है और बतौर गृह मंत्री बिहार की पुलिस, बिहार पुलिस के डीजीपी, बिहार पुलिस के तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही रिपोर्ट करते हैं। तो बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति अगर खराब होती है, बिहार में पुलिस अगर ढंग से काम नहीं कर पा रही है, बिहार में पुलिस अगर पंगु हो गई है, बिहार में पुलिस व्यवस्था अगर नाकाम लाचार हो गई है, तो सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और लब्बो लुआब विजय सिन्हा साहब के बयान का लगभग वही निकलता है। अब जैसा कि मैंने स्टोरी की शुरुआत में बताया कि अमित शाह ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया है। क्यों खेल दिया, कैसे खेल दिया? नीतीश कुमार साहब के लगातार चाहने के बावजूद, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के लगातार बयान देने के बावजूद, नीतीश कुमार के करीबी जनता दल यूनाइटेड जो भी बचे खुचे नेता है, उनके लगातार बयान देने के बावजूद, लगातार मांग करने के बावजूद बिहार के दौरे पर बार-बार जा रहे, लगातार जा रहे। अभी 18 जुलाई को फिर से जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंच से इस बात की घोषणा नहीं कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी तो। यानी जाहिर बात है कि नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में कुछ और चल रहा है। नीतीश कुमार भी इस बात को बखूबी समझ गए हैं कि उनको एक नाथ शिंदे के फॉर्मूले के तहत निपटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। हालांकि नीतीश कुमार साहब की हालत तो एक नाथ शिंदे से भी बुरी हो जाएगी, क्योंकि एक नाथ शिंदे कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे। जब उनको मौका मिला, उनको लगा कि नहीं अब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो तुरंत उप मुख्यमंत्री का पद उन्होंने स्वीकार कर लिया, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लपक लिया। लेकिन नीतीश कुमार साहब तो शुरू से मुख्यमंत्री हैं। अब अगर उनको उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर तो दिया नहीं जा सकता, और दिया जाएगा तो क्या नीतीश कुमार साहब इस हालत में उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसी हालत में उनको रिटायर ही होना पड़ेगा, सम्मानजनक विदाई एक तरह से लेनी पड़ेगी। अब वो विदाई सम्मानजनक होगी या असम्मानजनक होगी, वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को, नेताओं को आगे कर दिया था। चिराग पासवान लगातार बोल रहे थे, बार-बार बोल रहे थे। जीतन राम मांझी कभी-कभी कुछ बोल जा रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा एक आध बार बोल के चुप हो गए, लेकिन चिराग पासवान ने मोर्चा खोल रखा था। 2020 में उन्होंने क्या किया था नीतीश कुमार साहब के साथ, ये सबको पता है। इस बार चिराग पासवान ने मोर्चा खोल रखा था। लगातार वो बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। नीतीश कुमार के गढ़ भी गए, बिहार के अलग-अलग जिलों में जा रहे हैं और मंच से वो 4-5 चीजें बिल्कुल साफ-साफ कह रहे हैं। पहला, बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे। फिर उसके साथ ये भी जोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या असमंजस की स्थिति है, कि बिहार की सभी 243 सीटों पर एनडीए गठबंधन को चुनाव जिताने के लिए लड़ेंगे।
फिर इसके साथ वो ये भी जोड़ देते हैं कि विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे और फिर ये भी जोड़ देते हैं कि 3 बार सांसद बनने के बाद उनको ये समझ में आया कि बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए उनको बिहार ही जाना पड़ेगा, यानी बिहार से चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जब ये तमाम बातें वो कहते हैं, तो इसका लबो-लुआब सीधे-सीधे यही निकलता है कि नीतीश कुमार अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में भी, लगभग 20 वर्षों के कार्यकाल में भी बिहार को विकसित बिहार नहीं बना पाए। जनता दल यूनाइटेड ने बंद कमरों की बैठक में इसकी शिकायत भी की भारतीय जनता पार्टी से कि चिराग पासवान इस तरह का बयान दे रहे हैं, गठबंधन धर्म को तोड़ रहे हैं, गठबंधन धर्म का उल्लंघन करके अपने ही सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड की आलोचना कर रहे हैं। और इस पर अरुण भारती का बयान आया कि गठबंधन धर्म से बड़ा है राष्ट्र धर्म। अब बताइए, कोई नेता, कोई राजनीतिक दल और वो भी एनडीए गठबंधन में शामिल, और वो भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कामकाज करती है, उस तरह के रवैये को देखने के बावजूद क्या एनडीए गठबंधन में शामिल किसी भी राजनीतिक दल की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो कहे कि गठबंधन धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म होता है? तो जनता दल यूनाइटेड के नेता लगातार आरोप लगाते रहे, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहे। बिहार की जनता, राजनीतिक विश्लेषक भी लगातार इस बात को कहते रहे कि चिराग पासवान जो कूद रहे हैं, चिराग पासवान जो अभियान चला रहे हैं, चिराग पासवान जो अपनी ताकत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, चिराग पासवान जो नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को लगातार बार-बार हर मंच से, हर मौकों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो बिहार से जुड़े अन्य राजनीतिक मुद्दे हो, इन सबके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है, इन सबके पीछे बीजेपी का हाथ है। लेकिन चिराग पासवान द्वारा बार बार बोले जाने के बावजूद जब नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से अलग हट जाने की या रिटायर हो जाने का कोई संकेत नहीं दिया, तो अंततः भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज नेता को एक बार फिर से मैदान में उतार दिया। और विजय सिन्हा साहब का ये कहना कि पुलिस लाचार है, पुलिस कमजोर है, पुलिस की कमजोर कड़ी है, ये अपने आप में ये बता रहा है, वो अपने मुंह से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके गठबंधन दल के नेता, उनके गठबंधन में शामिल सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के नेता, जो कि लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार साहब, फेल हो गए हैं। जो कहा गया है वो तो आप समझ ही लीजिए, जो नहीं कहा गया है उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। इशारा कर दिया गया है, संकेत दे दिया गया है कि आप लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, अब आपसे बिहार की पुलिस नहीं संभल रही, अब आपसे बिहार की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, अब आपसे बिहार का पुलिस प्रशासन, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं संभल रही, तो अब किनारे हो जाइए। अब एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व करने का मौका दीजिए। इतनी बार भारतीय जनता पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, पिछली बार बीजेपी से कम विधायक होने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया, अब भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका दीजिए। चिराग पासवान की बात जब समझ में नहीं आई, तो अमित शाह ने ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि अपना आखिरी दांव विजय सिन्हा के इस बयान के जरिए खेल दिया है। देखते हैं आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड के नेता, खासतौर से नीतीश कुमार के करीबी नेता जो भी थोड़े बहुत बचे कुचे रह गए हैं, वो विजय सिन्हा के इस बयान का कैसे काउंटर करते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि विजय सिन्हा एक बार फिर से इस बयान को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्टूबर नवंबर तक इंतजार करना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद भले ही अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती हो, लेकिन विधानसभा चुनाव तक वो नीतीश कुमार को किसी भी तरह से एनडीए गठबंधन से बाहर नहीं जाने देना चाहती। तो बिहार की राजनीति हर गुजरते दिन के साथ बदलती जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के इस बड़े बयान के बाद अब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा एक बार फिर से लोगों के सामने आ गया है। नीतीश कुमार इसको समझ पाते हैं, नहीं पाते, और समझ रहे भी होंगे तो क्या करते हैं आने वाले दिनों में, इस पर सबकी नजरें निगाहें बनी रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।